प्रतिपत्ति उसकी 119 की क्या है? मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। आज हम इसी वर्ड्स के ऊपर ध्यान करेंगे और ये एक वर्ड्स है जो मेरे 21 साल की जो सेवकाई होगी है उसका निचोड़ है। अब ध्यान से सुनिए। आज आप लोग सारे संडे चर्च में आए। आज क्या है? संडे है, एतवार है। आप लोग के दिमाग में था, आप लोग के माइंड में था कि आज क्या है? एतवार है और हमें कहाँ जाना है? चर्च जाना है। कितने बजे जाना है? 11 बजे जाना है। चर्च स्टार्ट हो गया। लेकिन ये चीज क्या थी? आपके माइंड में थी, आपके दिमाग में थी। चर्च खत्म हो जाएगा तो 3 बजे। उसके बाद हम कहाँ चले जाएंगे? अपने चले जाएंगे। तो 6 दिन आपको पता है कि चर्च नहीं लगता। 6 दिन घरों में बंदियां होती हैं, विजिटिंग होती है। लेकिन 7वें दिन एतवार वाले दिन हमें याद होता है, हमारे माइंड में होता है कि एतवार का चर्च है, हमें चर्च जाना है। तो पूरे शरीर में से एक जो माइंड है, एक जो दिमाग है, वो हमें क्या देता है? सिग्नल देता है। वो क्या देता है? हमें सिग्नल देता है, हमें याद कराता है। क्या कराता है? याद कराता है कि हमें ये काम करना है। कल जो आपको काम करना है वो कौन याद कराएगा? दिमाग याद कराएगा। परसों जो काम करना है वो भी कौन याद कराएगा? दिमाग। तो देखा जाए पूरे शरीर में जो सबसे मुख्य अंग है, जो सबसे इम्पोर्टेंट अंग है, जो सबसे ज्यादा जिसे कहते हैं जिसका रोल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो कौन है? दिमाग का। अभी हमने पढ़ा वचन से 119 की 11 में, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। पाप के बारे में हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं और सबको पता है पाप के बारे में। मुझे पाप के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन उससे पहले की जो वर्स है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। हृदय कहाँ पे होता है? हृदय कहाँ है? हाथ करो। हृदय कहाँ है? हमारे अंदर जो मन है, जो हृदय है, वो क्या है? हृदय है यहाँ पर है। और हृदय में मैंने क्या रखा हुआ है? हृदय में मैंने क्या रखा हुआ है? वचन। इसका मतलब दिमाग अगर याद दिलाता है चीजें, तो ये जो हृदय है, ये जो मन है, ये जो दिमाग है, ये चीजों को स्टोर करके रखता है। मतलब कि चीजों को अंदर भर के रखता है, चीजों को अंदर समा के रखता है। दिल के अंदर अगर खाना होगा तो दिमाग को याद आएगा दिल के अंदर क्या है? दिल के अंदर अगर पानी होगा तो दिमाग को याद आएगा कि पानी। याद कराना दिमाग का काम है, लेकिन याद कराना क्या है? कौन से अंग का काम है? आपको समझ आया यहाँ तक? किस किस को समझ आया? हाथ ऊपर करिए। हालेलुया। मेरी ये बात समझ आई? याद कराना किसका काम है? लेकिन याद कराना क्या है? वो किसमें है? हमारे दिल में, हमारे हृदय में, हमारे मन के अंदर वो चीज है तो दिमाग याद कराता है। अब मन के अंदर वचन है तो दिमाग को क्या रहेगा? याद रहेगा। मन के अंदर बुराई है तो दिमाग को क्या रहेगा? याद रहेगा। मन के अंदर बुरी भावनाएं हैं तो दिमाग को याद रहेगा। मन के अंदर अगर अच्छी भावनाएं हैं तो दिमाग को याद रहेगा। आपको समझ आ रहा है कि दिमाग और दिल आपस में इनका कनेक्शन है। वैसे तो हमारा पूरा शरीर जो है आपस में इंटरकनेक्टेड है। अगर मैं यहाँ पे एक चुटकी मारूंगी और जोर से करूंगी तो मुझे पूरे शरीर में दर्द होगी। एकदम तुरंत मेरा दिमाग बताएगा, दिल बताएगा, अंदर से आग निकलेगी कि मुझे दर्द हो रहा है। पूरी
बॉडी जो है हमारी कनेक्टेड है, लेकिन जो मेन रोल है हमें उस चीज को आज समझना है। क्योंकि देखिए आप प्रभु यीशु मसीह को भी जानते हैं, आप वचन भी जानते हैं, आप पाप भी जानते हैं, आप सही भी जानते हैं, आप गलत भी जानते हैं, आपको ये भी पता है स्वर्ग क्या है, आपको पता है नरक क्या है, सब आपको पता है। लेकिन जब सब पता है तो जो उसके अंदर है, हृदय के अंदर, आज हम उसको पकड़ते हैं। हृदय के अंदर अगर सिगरेट है, दिमाग क्या होता है, सिगरेट है पीनी। हृदय के अंदर अच्छा वो बाहर मेरा वेट कर रहा है, मुझे उसको फोन करना है, कोई गलत काम करना है, तो दिमाग क्या करेगा? जुआ खेलना है या शराब पीनी है, वो दिल के अंदर है, तो दिमाग क्या है? याद कर रहा है। दिमाग अपने आप कुछ नहीं कर सकता। दिमाग तो एक चाबी है। दिमाग कुछ चाबी अकेली कुछ कर सकती है? बताओ, चाबी अकेली कुछ कर सकती है? दिमाग अकेला कुछ नहीं कर सकता, चाबी अकेली कुछ नहीं कर सकती। लेकिन ये जो दिल के अंदर हमने ताला लगाया है, ये जो ताला है, और इसको जब चाबी लगाते हैं तो क्या बनता है? ताला चाबी बनती है, तभी ताला चाबी बनती है ना। तो इस कर जो हमारे दिल में होगा वही दिमाग हमें क्या करेगा? याद करेगा। अब आपने बच्चे में पढ़ लिया कि लड़ना नहीं है। अगर ये बात, अगर ये आयत, अगर ये वर्ड आपके दिल में बैठ गई कि लड़ना नहीं है, तो दिमाग बाइबल में पढ़ा था लड़ना नहीं है, आप नहीं लड़ोगे। लेकिन अगर आपने सुना है लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, गुस्सा नहीं करना, लेकिन वो आपके दिल के अंदर नहीं आयत बैठी, आपके दिल के अंदर वो बात नहीं बैठी है, दिमाग तो याद दिलाएगा नहीं, चलो लड़ने के लिए, चलो झगड़ने के लिए, चलो गुस्सा करने के लिए, चलो गाली गलौज करने के लिए, क्योंकि आपने अंदर किया पूरे उसको अच्छे तरीके से नहीं बिठाया। अब समझ आए मैं क्या कह रही हूँ? तो जो हमारे दिल में होता है वो एक दिमाग क्या करता है? एक्ट करता है। आप समझ रहे? हालेलुया। किसको समझ आ रहा है? तो आज हमें काम करना है अपने दिल के ऊपर। किसके ऊपर काम करना है? अपने दिल के ऊपर। देखो हम जब चर्च में बैठे होते हैं ना, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, दुआ करनी है, प्रार्थना करनी है, बंदगी करनी है, वचन सुनना है। क्यों? क्योंकि हमें कैसा माहौल मिल रहा है? हमारे दिल को क्या मिल रहा है? अच्छी बातें मिल रही है, वचन मिल रहा है। हमारे दिल को माहौल जो है, जो वातावरण है, जो एटमॉस्फेयर है, जो सराउंडिंग्स है, वो सारी आत्मिक मिल रही है दिल को। ठीक है? लेकिन जब हम चर्च से बाहर चले गए, हम कहाँ चले गए? चर्च से बाहर चले गए, हमें कौन सा वातावरण मिलता है? दुनियावी वातावरण। कौन सा वातावरण मिलता है? दुनियावी वातावरण मिलता है। और हम जब दुनियावी वातावरण में होते हैं, या तो हम दुनिया के हो जाते हैं, या दुनिया में रह के भी हम प्रभु यीशु मसीह को साथ लेना चाहते हैं। आप समझ रहे हैं क्या कह रही हूँ? देखो हमारा जो रोल है ना, हमारा जो कैरेक्टर है, हमारा जो स्वभाव है, मेरा और आपका, हम दो तरफ के लोग हैं, हम दोगले लोग हैं। हम जब चर्च में होते हैं हम चर्च के हो जाते हैं, हम जब चर्च से बाहर निकलते हैं हम दुनिया के हो जाते हैं। और हम जब दुनिया के हो जाते हैं हम ये भूल जाते हैं कि हमने चर्च में क्या सुना था, हमने बाइबल में क्या पढ़ा था, और जो दुनिया का रंग है हमारे ऊपर क्या है? चढ़ जाता है। तो अक्सर कई बार आप देखते होंगे कि वो तो बड़ी दुआ करता है, या वो बड़ी दुआ करती है, वो प्रार्थना करती है, वो वचन सुनती है, वो वचन बोलता है, वो वचन करती है, वो भविष्यवाणियाँ करती है, वो चंगाइयाँ करता है, कुछ भी करता है, तो उसका जीवन कैसा है? हम अक्सर लोगों के जीवन के ऊपर, उनकी कैरेक्टर नेचर के ऊपर उंगली उठाने शुरू कर देते हैं कि कैसा है। क्योंकि जब उस इंसान को आत्मिक माहौल मिलता है, पवित्र आत्मा भरपूरी से काम करता है। लेकिन जब वो इंसान दुनिया में चला जाता है, वो वचन को भूल जाता है, वो प्रभु यीशु मसीह को भूल जाता है, वो आत्मिक माहौल भूल जाता है।
हैं, वचन सुनाते हैं, पर क्यों हम चर्च तक की हमें याद रहता है, चर्च के बाद हम भूल जाते। होता है ऐसा। मेरी 21 साल की सेहत का में ऐसा नहीं है कि मैं 21 साल एक ही चीज करती रही। मेरे साथ भी शुरू में ऐसा होता था। चर्च में होती थी तो बहुत प्रार्थना करनी, दुआ करनी, सब कुछ करना। जब दुनिया में जाना, दुनिया के रंग में ढंग जाना, चुगलियाँ करनी, बुराइयाँ करनी, गलत काम करने, तो कई बार समझ नहीं आता था ये हो क्या रहा है। इतने सालों में चलते हुए तो एटलीस्ट खुदा बाप ने इतनी तौफीक दी, हिम्मत शक्ति दी है कि सवाल का जवाब दे सकूं कि हम जब आत्मिक वातावरण में होते हैं, हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, क्योंकि वचन क्या है हमारे अंदर होता है। लेकिन हम जब दुनिया में चले जाते हैं, एक हम प्रभु यीशु मसीह को भूल जाते हैं, दूसरा हम उनके वचन को भूल जाते हैं, और तीसरा क्या है, हम दुनिया के रंग में रंग जाते हैं। इसलिए इतना वचन जानने के बावजूद भी हम टेंशन में, डिप्रेशन में, दुखों में, तकलीफों में, बीमारियों में, स्ट्रेस में, चिंता में, शरीर के कामों में हम क्या है, डूबने लगते हैं। कारण समझ आया? आत्मिक माहौल में हुए तो पवित्र आत्मा बनमोरी से जहाँ बाहर चले जाते हैं, हम दुनिया के रंग में चढ़ जाते हैं, क्योंकि हम वचन को तो गलती किसकी है? हमारी दिल के अंदर, हृदय के अंदर वचन नहीं गया। अब सवाल भी पैदा होता है, दिल के अंदर वचन क्यों नहीं गया? भाई वचन इतना सुनाया जा रहा है, वचन की इतनी बात की जा रही है, तो दिल के अंदर वचन क्यों नहीं गया? दिल के अंदर वचन इसलिए नहीं गया क्योंकि ऑलरेडी दिल के अंदर बुरी बातें, बुरे ख्याल, बुरे विचार भरे पड़े, गंदगी है, बुराई है। तो जहाँ गंदगी और जहाँ बुराई है, वो पवित्र आत्मा बलबूते से काम नहीं करता। तो आपको अपने हृदय को क्या करना है? साफ करना है। रोज हम नहाते हैं साबुन से, शरीर की मैल निकलती है, अंदर की मैल कैसे निकाली? अंदर की मैल भी तो निकालनी है, तभी तो वचन याद रहेगा, और तभी जो है हृदय में रहेगा तो दिमाग भी आते रहेगा। अब अंदर दो चीजें चल रही हैं, हल्का सा वचन चल रहा है और ढेर सारी बुराई चल रही है। जब तक वो अंदर से बुराई नहीं निकलेगी, परमेश्वर का वचन हमारे अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि वो अंदर नहीं जा रहा तो दिमाग याद नहीं देगा। किस किस को समझ आ रहा है? समझ आया? आप लोग भी अक्सर सोचते होंगे, मैं इतनी दुआ करती हूँ, मैं इतनी दुआ करता हूँ, मैं बाइबल पढ़ती हूँ, मैं बाइबल पढ़ता हूँ, मैं चर्च जाती हूँ, मैं चर्च जाता हूँ, हमारे घर में बंदगी होती है, पास्टर जी इतनी मेहनत करते हैं, फिर क्यों नहीं बरकत आ रही? फिर क्यों नहीं मेरे सवालों का जवाब मिल रहा? क्योंकि दिल के अंदर अगर थोड़ा सा वचन है, तो इस दिल के अंदर ढेर सारी क्या है? बुराई, झूठ है, ईर्ष्या है, चुगली है, विरोध है, हमने किसी को माफ नहीं किया, हमने किसी को क्षमा नहीं किया, हम कानों से बुरा सुनते हैं, हम आंखों से बुरा देखते हैं, हम हाथों से गलत काम कर रहे हैं, हम पैरों से गलत काम कर रहे हैं। तो इतनी बुराई जब इस दिल के अंदर है, पवित्र आत्मा काम करेगा? पवित्र आत्मा तो पवित्र है ना, और पवित्र आत्मा पवित्र शरीर में कार्य करता है। आएगा पवित्र आत्मा अंदर, कार्य करेगा। वो अंदर आना चाह रहा है, वो अंदर आना चाह रहा है, वो पूछ रहा है मैं अंदर आऊं कैसे? कैसे अंदर आऊं मैं? तुमने अंदर किसी और को बैठा के रखा होगा, तो मैं कैसे? समझ रहे हैं आप? तुमने अंदर किसी और को बैठा के रखा है, तो मैं कैसे आऊं? फिर हम बोलते हैं मसीह, फिर हम बोलते हैं विश्वासी हैं, फिर हम कहते हैं प्रभु यीशु मसीह के चेले,
फिर हम कहते हैं क्रिश्चियन। क्या प्रभु यीशु मसीह हम जैसे थे? अगर आप बाइबल पढ़ें तो कोई बोल सकता है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे जैसा था? वो झूठ बोलते थे, वो लड़ते थे, वो झगड़ते थे, गुस्सा करते थे, वो गाली गलौज करते थे, वो मार पिटाई करते थे, वो ऐसे थे क्या? और हम बोलते हैं कि हम मसीह हैं, हम बोलते हैं क्रिश्चियन हैं, हम बोलते हैं यीशु मसीह के चेले हैं। एक चेले की पहचान उसके गुरु से होती है। क्या हमारा गुरु ऐसा है? फिर कैसे ही प्यार है, कैसे ही चेलापन है, कैसे बोल सकते हैं कि हम मसीह हैं? क्योंकि मेरा प्रभु यीशु मसीह तो वैसा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह जब मनुष्य बन के दुनिया में आए, 3.5 साल पवित्र आत्मा उनके साथ साथ चलता था, उन्हें गाइड करता था, क्योंकि उनके अंदर वचन था। क्या था उनके अंदर? वचन। तो भाई और बहनों, आपके अंदर जो चीज है जो आपको खुशी नहीं दे रही, शांति नहीं दे रही, बरकत नहीं दे रही, रिहाई नहीं दे रही, छुटकारा नहीं दे रही, आजादी नहीं दे रही, प्रार्थना नहीं करने दे रही, बाइबल नहीं पढ़ने दे रही, संडे चर्च नहीं आने दे रही, खुदा के वचन को समझने नहीं दे रही, आपके अंदर जो चीज है ना, उसको निकालो। आज क्या करो? उसको निकालो। प्रभु को दोष देना बंद कर दो कि प्रभु मेरी सुन नहीं रहा। बच्चा जितना बच्चे गलतियां करते, अगर वो एक आवाज मारे ना, मम्मी या पापा मैं प्रॉब्लम में हूँ, आप भागे हुए जाओगे, जाओगे कि नहीं? बच्चे को दर्द में देके भागोगे ना कि मेरा बच्चा क्या है आज दर्द में, तकलीफ में। तो क्या प्रभु यीशु मसीह की हमारी सुनते हैं? तो क्या प्रभु यीशु मसीह की वो वेट कर रहे, मेरे पास आओ, मुझसे बात करो, मैं तुम्हारी हर प्रॉब्लम का सलूशन निकालूंगा। उनके सलीब पर जो मरे हैं, जो जान दी है, उनकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं है। उसी कुर्बानी से हमें रिहाई मिली है, हमें छुटकारा मिला है, हमें बरकतें मिली है, और हमें खुदा की योजना को समझने की शक्ति मिली। लेकिन क्या है, हमने अंदर किसी और को बैठाया हुआ। हम 2-3 घंटे के जब चर्च में होते हैं, प्रभु प्रभु प्रभु, 3 घंटे के बाद जब चर्च खत्म हो जाता है, तो है कौन? तो समझता है कि अपने आप को तेनों में दसदा, साड़ी बोली चेंज हो जाती है, साड़ा स्वभाव चेंज हो जाता है, साड़ा कैरेक्टर चेंज हो जाता है, साड़ा नेचर ही चेंज हो जाता है। ऐसे तो नहीं है प्रभु यीशु मसीह। कैसे है प्रभु यीशु मसीह? फिर हम कैसे बोल सकते हैं कि मैं मसीह हूँ? हम कैसे बोल सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के चेले? हम कैसे बोल सकते हैं कि उसका आत्मा हमारे अंदर काम करे? और फिर बोलते हैं रब साढ़े सुनता ही नहीं है, और सुनना चाहता है, तो जेड़ी चीज विचकार बैठी है, वो परमेश्वर के आत्मा को अंदर आन नहीं देती। समझ रहे हो मेरी बात? प्रभु यीशु मसीह ने हमें इसलिए नहीं बनाया कि हम संघर्ष करें। प्रभु यीशु मसीह ने हमें इसलिए नहीं बनाया कि हम बीमारियों में रहें। प्रभु यीशु मसीह ने हमें इसलिए नहीं बनाया कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स या परेशानियां आए, क्योंकि वो सब कुछ उन्होंने शरीर पर ले ली थी। ये देखो, ये शरीर है, वो सब चीजें उन्होंने शरीर पर ले ली थी ताकि मुझे और आपको खुशियां मिले। पर कितनी अजीब बात है, फिर भी खुश नहीं, हमारी जिंदगी में चलता है। शिकायतें हमारे पास, ए नहीं होया, इंज नहीं होया, कुछ नहीं होया, ए नहीं कीता, वो नहीं कीता, वो होता, वो इतना। शिकायतों की लिस्ट है हमारे पास। जबकि प्रभु यीशु मसीह जब शरीर पर चढ़े ना, आपकी और मेरी सारी प्रॉब्लम्स, परेशानी को ले लिया था। हम फिर भी खुश नहीं है, अंदर हमने कुछ बैठाया हुआ है। अंदर हमने क्या है, आज उसको बाहर निकालते हैं। आज उसको क्या है, बाहर निकालते हैं। अच्छा बताइए, कौन जिंदगी में खुश रहना चाहता है? कि तुम खुश रहना चाहते हैं?
हर इंसान खुश रहना चाहिए। दुनिया का हर इंसान चाहता है मेरे मन च ते मेरे घर च शांति हो, पर वो सानू मिल नहीं रही, वो सानू नहीं मिल रही। ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਭਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ नहीं मिल रही, क्योंकि जो साढ़े अंदर है वो शांति वो साढ़े कोल आ नहीं रही। कितने बार जाने की लोड़ नहीं है, प्रभु यीशु मसीह को कितने नहीं मिलना, तो तुम्हारे अंदर ही है। जेड़ी चीज प्रभु को अंदर नहीं आने देनी ना, जेड़ी चीज रोक रही है प्रभु की आत्मा को, जेड़ी चीज रोक रही है उनके सामर्थ्य को, जेड़ी चीज रोक रही है साडी खुशियां को, साडी बरकतां को, उस विरोधी चीज को, उस गलत चीज को तुसी अपने अंदरों बाहर करते हो। बस एक छोटी सी बात है, बस किसी को जाने की जरूरत नहीं है। दुनिया का कोई बाबा, कोई सियाना, कोई पीर कुछ नहीं कर सकता। जो करना है तुझे खुद करना। शरीर की मैल आप भी उतारते हो ना, कि बाहर किसी को बोल रहा है कि वो सारे शरीर की मैल उतार दो, जेडे अंदर की मैल है वो आप ही कटनी है, कोई नहीं कट सकता तुम्हारी। तुझे जितने मर्जी पास्टर बदल लो, तुझे जितने मर्जी लाखा करोड़ा पास्टर को दुआ करा लो, तुझे जितने मर्जी चर्च बदल लो, कुछ नहीं होना। ये रब दा दास बैठा है जो अपने दिन रात दुआ करता है, इनकी दुआ कभी व्यर्थ नहीं जाएगी, पर अंदर है वो तुझे आप ही करना है, वो कोई नहीं काट सकता। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? किस किस को समझ आ रहा है? हाथ ऊपर करिए। तो आज हम क्या करेंगे? आज इसे की करना है, रब का वचन तुसी जानते हो चंगी तरह, तो सब पता है ये नहीं करना, ये करना है, ये करना है, ये नहीं होना चाहिए, वो मेरे तुसी सब कुछ जानते हो, पर तुसी अमल नहीं कर पा रहे हो। यही गल है ना, तुसी चल नहीं पा रहे हो क्योंकि अंदर की है किसी और ने बैठाया हो। आज तो कटिए पा रहे कटना नहीं काटना रास्ता, कुछ रहना कि नहीं रहना। तुसी जानते हो शांति आए कि नहीं आए, तुसी जानते हो बरकत आए कि नहीं आए, तो फिर अंदरों की सानू कटना है, पर कटना की है अंदरों, दिल तक से काट नहीं सकते, पर जेड़ी चीज दिल के अंदर है ऐसी को नहीं काटना है। झूठ, जलन, चुगली, किसी की बुराई करनी, समझ रहे हो? देखो दुनिया में हर इंसान को पता होता है कि वो क्या कर रहा है, लेकिन वो उस चीज को छोड़ नहीं पाता। समझ रहे हो? हमें पता है कि हम कितने पानी में, हमें पता है कौन सा पाप हमारे जीवन में चल रहा है, हमें पता है कौन सी चीज हमारे अंदर हम उसको छोड़ नहीं पा रहे। आज खुदा बाप ने आपको मौका दिया है कि उस बुराई को अपने अंदर से निकाल दो, ताकि जो खुशियां हैं, जो बरकतें हैं, जो शांति है वो आपके जीवन में आए। तो जानते हो ना जैसे की करना है, अंदरों कटना है। सिर्फ अपनी आंखों को